हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आप लोगों का स्वागत करती हूं मैं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल फटाफट एजुकेशन में। तो आज हम जो क्वेश्चंस करवाने वाले हैं तो वो सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और बहुत एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं और पूछे भी गए हैं। तो इसलिए ये मैं सेशन रख रही हूँ आप लोग के लिए। और आप लोग इस वीडियो को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ इस चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, मतलब सभी एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चंस है और सभी एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। ठीक, तो एग्ज़ाम ऑफ व्यू को देखते हुए बहुत अच्छे से हम लोग ये क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है। तो कंप्यूटर का जनक जो है वो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ठीक, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। असहयोग आंदोलन के साथ में निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन चलाया गया था। कि असहयोग आंदोलन भी चला था और फिर उसके साथ में एक और आंदोलन चला था, वो आंदोलन चला था खिलाफत आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन के साथ में निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन चलाया गया था, तो खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। दोनों साथ साथ ही चले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एक श्वेत बाघ की हत्या हुई है, उसे किस नाम से जाना जाता है, तो बाजीराव। हाल ही में क्या हुआ है, एक सफेद बाघ की हत्या हो गई है और उसको उसका नाम रखा गया था। उसका नाम क्या था, तो वो बाजीराव उसका नाम था, जिसकी हत्या हुई है, जो सफेद बाघ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सेल सीट में एग्जिट करने के लिए किस फंक्शन की, मतलब कौन फंक्शन का की का प्रयोग किया जाता है, तो F2 का प्रयोग किया जाता है। ठीक, एक्सेल सीट में एग्जिट करने के लिए किस फंक्शंस की का प्रयोग किया जाता है, तो F2 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भेल का पूरा नाम क्या है। भेल का पूरा नाम क्या है, तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। भेल का पूरा नाम क्या है, तो भेल का पूरा नाम है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 17वीं रेलवे जोन का नाम क्या था। 17वीं रेलवे जोन का नाम क्या था, तो पश्चिमी रेलवे। 17वीं रेलवे जोन का नाम क्या था, तो पश्चिमी रेलवे था, जिसको आज के वर्तमान नाम में 17वीं रेलवे जोन कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्जियों की खेती को किस और नाम से जाना जाता है, तो ओलेरी कल्चर। ठीक, सब्जियों की खेती को किस और नाम से जाना जाता है, तो ओलेरी कल्चर के नाम से जाना जाता है सब्जियों की खेती को। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा CO2 को सबसे ज़्यादा बनाता है। ठीक, निम्न में से कौन CO2 को सबसे ज़्यादा बनाता है, तो ये बनाता है एनर्जी सेक्टर, दूसरा बनाता है फार्म, तीसरा बनाता है वेस्टेज और चौथा बनाता है फील्ड्स। तो ये चारों ही हैं जो CO2 को सबसे अधिक मात्रा में बनाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सत्येंद्र बोस को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। सत्येंद्र बोस को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स में सत्येंद्र बोस को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किसको अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किसको अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी को। गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, उनको वो महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु बनाया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आया फानी चक्रवात किस क्षेत्र से संबंधित है, तो उड़ीसा से। हाल ही में आया फानी चक्रवात किस क्षेत्र से संबंधित है, तो उड़ीसा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो ये तमिलनाडु ही है। तमिलनाडु ही क्षेत्र है, वो एरिया है, वो राज्य है कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है।
या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छता सर्वेक्षण में दूसरा सबसे ज़्यादा साहब शहर कौन सा निक है? तो स्वच्छता सर्वेक्षण में दूसरा सबसे ज़्यादा साहब शहर कौन सा निक है? तो ये सूरत है। सूरत सबसे ज़्यादा स्वच्छता सर्वेक्षण में दूसरा सबसे ज़्यादा साहब शहर है। कौन? सूरत। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का हेडक्वार्टर किस शहर में स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का हेडक्वार्टर किस शहर में स्थित है? तो ये है जेनेवा, स्विट्जरलैंड शहर में। ठीक। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का हेडक्वार्टर किस शहर में स्थित है? तो जेनेवा में है और स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है? तो सेवा सदन। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद के जो द्वारा लिखी गई है? तो सेवा सदन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पौधों में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को करने के लिए कौन सी गैस की आवश्यक है या आवश्यक होती है? तो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो पौधों में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को करने के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है? ठीक। तो यहाँ आवश्यकता कर लीजिएगा, किसकी आवश्यकता होती है? तो CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 में प्रेस फ्रीडम प्राइज किसने जीता था? तो 2020 में प्रेस फ्रीडम प्राइज किसने जीता था? तो शाहिद उल आलम ने। ठीक। तो 2020 में प्रेस फ्रीडम प्राइज किसने जीता था? तो शाहिद उल आलम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में DPSP में अल्पसंख्यकों के लिए प्रावधान किया गया? तो अनुच्छेद 46। ठीक। आर्टिकल 46 यानी 46 ही है वो, जो संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 46 में DPSP में अल्पसंख्यकों के लिए प्रावधान किया गया है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यूनिसेफ का ब्रांड सबसे युवा ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ठीक। तो यूनिसेफ का ब्रांड सबसे युवा ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो बिली ब्राउन। उसका युवा ब्रांड एम्बेसडर कौन है? यूनिसेफ का ब्रांड में सबसे युवा ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो बिली ब्राउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन के गति के नियमों से एक प्रश्न पूछा गया। ठीक। तो न्यूटन के गति के नियमों से एक प्रश्न पूछा गया था और ये उसका आंसर था कि न्यूटन के गति के 3 नियम है, जैसे कि हम सभी जानते हैं। नंबर 1 है जड़त्व का नियम, नंबर 2 है संवेग का नियम और नंबर 3 जो आता है वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। तो न्यूटन के गति के नियम से एक प्रश्न पूछा गया था, तो उसमें पूछा गया था कि उसके गति के नियम क्या क्या हैं? तो न्यूटन के गति के 3 नियम है। पहला नियम है जड़त्व का नियम, दूसरा नियम है संवेग का नियम और तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्कूल सैटेलाइट नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो वो कलाम सेट था। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्कूल सैटेलाइट नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो वो कलाम सेट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ग्रंथ बुद्ध धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक ग्रंथ है। बुद्ध ग्रंथ से संबंधित कौन सा ग्रंथ है? तो त्रिपिटक ग्रंथ ही है जो बुद्ध धर्म से संबंधित रखता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा INS युद्धपोत को हाल ही में भारतीय जल सेना में शामिल किया गया था? तो INS खंडेरी को। ठीक। निम्न में से कौन सा INS युद्धपोत को हाल ही में भारतीय जल सेना में शामिल किया गया था? तो INS खंडेरी को। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस एक राज्य ने सुशासन में रैंक हासिल की? तो तमिलनाडु में। निम्नलिखित में से किस एक राज्य ने सुशासन में रैंक हासिल की है? तो वो तमिलनाडु स्टेट है, जहाँ पे सुशासन जो है
तो वहाँ पे बहुत अच्छे से रैंक हासिल किया है। तो निम्नलिखित में से किस एक राज्य ने सुशासन में रैंक हासिल किया है? तो वो तमिलनाडु स्टेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक भारत ने कितनवां स्थान प्राप्त किया है? तो 129वां। ठीक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसको कहते हैं मानव विकास सूचकांक, और उसमें भारत ने कितने स्थान प्राप्त किया है, कितनवां स्थान प्राप्त किया है? तो 129वां स्थान था जो भारत ने प्राप्त किया है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। IAAF 2019, ठीक, IAAF 2019 गोल्ड मेडल किसने जीता? तो ये सिफान हसन ने जीता था। तो IAAF 2019 गोल्ड मेडल किसने जीता था? तो सिफान हसन के द्वारा जीता गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में आयोजित जेनेटिक कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित की गई थी? तो पुर्तगाल में। ठीक, तो हाल ही में आयोजित जेनेटिक कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित की गई थी? तो वो पुर्तगाल में की गई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटमस पेपर को निम्न में से किससे बनाया जाता है? तो लाइकेन से बनाया जाता है। लिटमस जो पेपर होता है निम्न में से किससे बनाया जाता है? तो लाइकेन से बनाया जाता है। कोबोल, कोबोल का पूरा नाम क्या है? ठीक, कोबोल का पूरा नाम क्या है? तो COBOL, कोबोल ही पढ़ेंगे इसको, वैसे मैं पढ़ देती हूँ लेकिन ऐसा नहीं है। तो कोबोल का पूरा नाम क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक, तो कोबोल का पूरा नाम क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक, तो यहीं तक का था आज का क्वेश्चंस, आज का क्लास, जो एग्जाम ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं, पूछे भी गए हैं और पूछे भी जाएंगे। ठीक, तो यहीं तक का था आज का क्लास। आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए, प्यार दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।